नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अंकुर चौधरी और आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत के कई राज्यों में गन्ने की खेती की जाती है और सर्दियों के बाद गन्ने की बिजाई शुरू हो जाती है तथा गर्मियों के मौसम शुरू होने तक बिजाई पूरी भी कर ली जाती है। लेकिन गेहूं की बुआई देरी होने के कारण तो गेहूं की कटाई भी देरी से होती है, जिस कारण गन्ने की बिजाई भी देरी से हो पाती है, जिससे इसका असर पैदावार पर पड़ता है, क्योंकि फसल का जमाव सही नहीं हो पाता और फसल को पकने के लिए पूरा समय भी नहीं मिल पाता। तो आज की वीडियो में हम देरी से बोए गन्ने के प्रबंधन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि गन्ने की देरी से बुआई किस प्रकार करें। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे आप देरी से बोए गन्ने से भी अच्छी फसल प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इस चैनल पर हम गन्ने की खेती और सभी फसलों की जानकारी समय समय पर देते रहते हैं, जिससे किसानों को खेती संबंधित सभी जानकारी प्राप्त होती रहती है। इसलिए आप कृषि की बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। दोस्तों, भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर गन्ने की खेती की जाती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर गेहूँ की बुआई देरी से होती है और देरी से ही गेहूँ की कटाई भी होती है, जिस कारण हमारे गन्ने की जो बिजाई होती है वह भी देरी से हो पाती है। तो उसमें गन्ने की पैदावार भी कम निकलती है और हमारा गन्ना पूर्ण रूप से पक नहीं पाता है। तो आज हम गर्मियों अप्रैल और जून में गन्ने की बुआई किस प्रकार करें जिससे उपज अच्छी प्राप्त हो सके। दोस्तों, गन्ने की बिजाई का उपयुक्त समय फरवरी मार्च होता है, लेकिन कुछ किसान गन्ने की बिजाई जून माह तक भी करते हैं, जिसमें जमाव कम होता है और पैदावार भी कम निकलती है। तो इसमें आपको बिजाई के समय क्या क्या करना है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, जिस नर्सरी में आपने बीज अपना अभी रोक रखा है, तो उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि उसमें कीट या कोई रोग तो नहीं लगा है। अगर जो उसमें GSD या कोई टॉप बोरर ऐसा कोई कीट लगा है, तो आप उसको जो है पौधे को निकाल कर अलग कर दें और स्वस्थ बीज ही प्राप्त करें। दोस्तों, एक बार बिजाई करने से 15 से 20 दिन पूर्व उसमें आपको यूरिया का छिड़काव करना होता है, जिसमें 5 किलो बीघा का यूरिया आपको छिड़काव करने के लिए, जिसमें आप 5 किलो बीघे का यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, जमाव के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जब आप बीज करें तो बीज के टुकड़ों को चूने के घोल में 30 मिनट तक आपको भिगोकर रखना है, जिसमें 30 किलोग्राम चूने को 200 लीटर पानी में मिलाकर बीज के टुकड़ों को डुबाना है, जिससे जमाव अच्छा होगा और पौधों की सूखा और गर्मी सहन करने की क्षमता भी बढ़ेगी। देरी से बिजाई के समय कंडवा रोग का प्रकोप बहुत अधिक रहता है, इसलिए बिजाई करते समय क्लोरोपाइरिफॉस 2 लीटर प्रति एकड़ या कोरोजन का स्प्रे करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर जो आप कोरोजन का स्प्रे कर रहे हैं तो डेंचिंग विधि से ही कोरोजन का छिड़काव बीज के टुकड़ों पर करें, जिससे कीटों का प्रकोप कम होगा और पौधे अपना भोजन पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, देरी से बिजाई के समय उर्वरकों का प्रयोग करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। जब पौधों को भोजन उपलब्ध होता रहता है तो उनका विकास भी तेजी से होता है और जल्दी विकास होता रहता है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी आप उर्वरकों का प्रयोग करें तो उर्वरकों को अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिला दें। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, जब आप उर्वरकों का प्रयोग करें तो बिजाई से पहले ही उर्वरकों को अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिला दें। यानी जब आप ट्रंच निकालें तो ट्रंच निकालते समय ही आप अपने उर्वरकों को लगा दें, उसके बाद में आप अपने बीज को ट्रंच में गिरें। तो इसके लिए आपको 200 kg SSP, 50 किलोग्राम पोटास और 30 किलोग्राम यूरिया, और इसमें आपको 5 किलोग्राम जिंक का प्रयोग करना है प्रति एकड़ के हिसाब से। 200 kg SSP, 50 kg पोटास और 30 kg यूरिया और 5 kg जिंक का प्रयोग करना है आपको अपने प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके बाद आप हल्की सिंचाई कर दें, ज़्यादा पानी ना लगाएं, हल्की सिंचाई करें, जिससे उसमें प्राप्त नमी बनी रहे। बिजाई करते समय विशेष ध्यान रखें कि गन्ने पर मिट्टी ज़्यादा न हो और बिजाई शाम के समय ही करें। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। इसी के साथ जय जवान जय किसान।